Okay, 2 pages of transverse lie. Transverse lie is basically शोल्डर प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है. ट्रांसवर्स लाई तभी अगर तुम्हारा फीटस का जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है वो तुम्हारे मदर के लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस से पैरेलल ना हो तो वो ट्रांसवर्स लाई हो जाएगी. अब इट कुड बी परपेंडिकुलर, इट कुड बी 45 डिग्री. 45 डिग्री वाले को तुम ऑब्लिक लाई बोलोगे, लेकिन दोनों केसेस में जो फीटस होगा वो शोल्डर पोजीशन प्रेजेंटेशन देगा. ठीक है. अभी इंसिडेंस और एटियोलॉजी करें तो ट्रांसवर्स लाई 1 in 200 केसेस में होगा. ठीक है. और लाइक मोस्ट कॉमन कॉज तो प्री मेच्योरिटी है, लेकिन अगर टर्म पे बात की जाए तो प्लेसेंटा प्रीविया उसका कॉमन कॉज है. अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो मैटरनल फैक्टर्स में कर सकते हैं, प्लेसेंटल फैक्टर्स में कर सकते हैं और फीटल फैक्टर्स में कर सकते हैं. तो मैटरनल फैक्टर्स में अगर डिवाइड करो तो ग्रैंड मल्टीपैरिटी जो तुम्हारे लैक्स या पेंडुलस एब्डोमेन या रिड्यूस्ड यूट्राइन प्रोन का कॉज है, कॉन्ट्रैक्टेड मैटरनल पेल्विस, यूट्राइन एनोमलीज सच एज आर्क्यूएट, बाइकॉन्जुएट और सबसेप्टेड यूट्रस एंड पेल्विक ट्यूमर्स लाइक फाइब्रॉइड्स और ओवेरियन सिस्ट्स. ठीक है. तो ये तुम्हारा मैटरनल कॉज. प्लेसेंटल कॉज क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, पॉलीहाइड्रामनियोस. फीटल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? प्री मेच्योरिटी हो सकती है, मल्टीपल जेस्टेशन हो सकता है, अगर ट्विन है तो ट्विन की वजह से ट्रांसवर्स पोजिशन होगा, इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ हो सकती है. डायग्नोज कैसे करोगे? इंस्पेक्शन करोगे तो तुमको लगेगा कि एब्डोमेन ब्रॉड लग रहा है. ठीक है. ब्रॉड लग रहा है, एसिमेट्रिकल लग रहा है. फंडल हाइट जो उसकी डेट के हिसाब से होनी चाहिए उतनी नहीं, उससे कम है, तुमको लगेगा कि हाँ दिस इज़ नॉट गुड. देन वी हैव एब्डोमिनल पाल्पेशन जिसके लिए ल्यूपोल्ड मैन्यूवर करते हैं. ल्यूपोल्ड मैन्यूवर. बोथ फंडल ग्रिप, टॉप ऑफ यूट्रस एंड लो पेल्विक ग्रिप, लोअर पोल, दोनों एम्प्टी फील होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो लॉन्जिट्यूडनल उसकी लाई ही पैरेलल नहीं है. लेटरल ग्रिप में तुमको स्मूथ हार्ड ग्लोबुलर फीटल हेड पता चलेगा और मैटरनल फ्लैंक भी, वो मैटरनल फ्लैंक में पता चलेगा. जबकि जो सॉफ्टर इरेगुलर ब्रीच जो होता है ना वो तुमको अपोजिट साइड, मतलब कि तुमको एक फर्म चीज़ पता चलेगी जो तुम्हारा उसका हेड है और एक ब्रीच तुमको उसके अपोजिट साइड पता चलेगा. ठीक है ना. फंडल और पेल्विक ग्रिप में कुछ नहीं पता चलेगा, लेटरल ग्रिप में ही पता चलेगा बेसिकली. ऑस्कल्टेट करने जाओगे तो फीटल हार्ट साउंड्स दिख सुनाई देंगे अम्बिलिकस के नीचे जहाँ फीटल बैक एंटीरियरली फेस कर रहा होगा. ठीक है. हार्ट साउंड्स तुमको बिलो अम्बिलिकस सुनाई देंगे. ठीक है. वजाइनल एग्जामिनेशन में प्रेजेंटिंग पार्ट में भी टू हाई टू आइडेंटिफाई. एज लेबर प्रोग्रेसेस एंड द सर्विक्स डायलेट्स द एग्जामिनर में पाल्पेट फीटल एक्रोमियन, स्कैपुला, क्लैविकल, एक्सिला और फील द कैरेक्टरिस्टिक ग्रिड आयरन पैटर्न ऑफ द फीटल रिब्स. ठीक है. वजाइनल एग्जामिनेशन में करेंगे तो प्रेजेंटिंग पार्ट माइट बी टू हाई टू आइडेंटिफाई. जैसे लेबर प्रोग्रेस करेगा, सर्विस डायरेक्ट करेगा, एग्जामिनर को फीटल मतलब ठीक है टू हाई टू आइडेंटिफाई होगा. हाँ मैं समझ गई ऑब्वियसली, क्योंकि देख उसका फंडल हाइट कम है ना तो फिर ऑब्वियसली टू हाइट होगा. और अगर प्रोग्रेस करेगा, सर्विस डालेगा तो एग्जामिनर को फीटल एक्रोमिन, क्योंकि शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो ऑब्वियसली उसको वो से भी पाल्पेट होगा. इमेजिंग में अल्ट्रासोनोग्राफी इजीली कंफर्म द डायग्नोसिस एंड हेल्प्स आइडेंटिफाई अंडरलाइन कॉजेज लाइक प्लेसेंटा प्रीविया, फीटल एनोमलीज. ठीक है. यूएसजी से तुम डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हो और प्लेसेंटा प्रीविया, फीटल एनोमलीज देख सकते हो. ठीक है. ओके. मैकेनिज्म ऑफ लेबर और कॉम्प्लिकेशन को देख. ट्रांसवर्स लाई के लिए कोई मैकेनिज्म लेबर नहीं है. हमें भी, मैंने भी पढ़ा था उसमें बोलते कि यूजुअली सी सेक्शन कराना होता है. ठीक है. मतलब एक एवरेज साइज फीटल कैनॉट बी डिलीवर्ड वजाइनली इन दिस पोजिशन बिकॉज प्रेजेंटिंग पार्ट डज नॉट प्रॉपरली फिट द पेल्विक इनलेट एंड देयर इज एन एक्सेप्शनली हाई रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स और आर्म प्रोलैप्स. ठीक है. मतलब बेसिकली प्रेजेंटिंग पार्ट एक तो फिट नहीं कर रहा, प्लस तुम्हारा मेम्ब्रेन्स का रप्चर भी हो सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स भी हो सकता है. If the lie remains unrecognized and labor is allowed to progress, the shoulder becomes finally impacted in the pelvis. अगर लाई अनरिकग्नाइज्ड है, लेबर प्रोग्रेस कराना पड़ रहा है तो शोल्डर फिर फर्मली पेल्विस के अंदर फिक्स हो जाता है. लोअर यूट्राइन सेगमेंट विल प्रोग्रेसिवली थिन एंड स्ट्रेच टू अकोमोडेट द कॉन्ट्रैक्शंस which will inevitably lead to uterine rupture, fetal asphyxia and potential maternal fetal death. ठीक है. ओके. अगर लाई अनरिकग्नाइज किया और लेबर कराने लगा तो शोल्डर तो पेल्विस में फिट हो जाएगा. लोअर यूट्राइन सेगमेंट विल प्रोग्रेसिवली बिकम थिन एंड स्ट्रेच टू अकोमोडेट द कॉन्ट्रैक्शंस.
ठीक है ओके वो स्ट्रेच कर हाँ ऑब्वियसली क्योंकि उसको स्ट्रेच करना तो थिन हो जाएगा तो यानी कि यूट्राइन रप्चर भी हो सकता है फीटल एस्फिक्सिया भी हो सकता है मैटरनल फीटल डेथ भी हो सकता है ओ माय गॉड मैनेजमेंट कैसे कराएंगे इसका रुक जा वाइल मैनेजिंग लेट मी जस्ट ओपन माई शिट एज वेल Pablo Escobar let me make surgery people took us shit now general surgery up this is like proper I'm like side by side creating my stuff sorry आकृति of future जो ये वीडियो देख रही होगी if she is actually watching that then that's a big deal but fine whatever if she is actually watching then I'm sorry bro just a second yeah done we are done yeah so what was I talking about हाँ तो अभी तक मैंने क्या समझा ट्रांसवर्स लाइन में फीटल एस्फिक्सिया हो सकता है यूट्राइन रप्चर हो सकता है ठीक है और क्या था भाई लैंडस्केप में आ जाए यार लैंडस्केप में आ जाए ठीक है ठीक है अब मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज देखते हैं एंटीनेटल केयर तो एंटीनेटल केयर में क्या होगा अगर वीमेन को पर्सिस्टेंट ट्रांसवर्स लाई है जो कि अपन इंस्पेक्शन पाल्पेशन यूएसजीओ स्कैन सबसे पता लगा सकते हैं तो फिर तो रूटीनली एडमिटेड टू हॉस्पिटल अराउंड 37 to 38 वीक्स ऑफ जेस्टेशन टू क्लोजली मॉनिटर फॉर स्पॉन्टेनियस मेम्ब्रेन रप्चर एंड कॉर्ड प्रोलैप्स या we have external cephalic version if there are no maternal fetal contraindications such as placenta previa or already ruptured membrane then ECV can be attempted at 36 to 37 weeks to manually manipulate okay एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन मतलब तुम अगर तुमको लग रहा है प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है रप्चर नहीं है तो थोड़ा मैनुअली मैनिपुलेट कर दो सिफेलिक पोजीशन में ठीक है दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग एक तो एंटीनेटल केयर अगर तुमको पता चल गया है तो उसको 37 वीक से निकाल के रख दे और एक एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन है कि तुम अगर उसको प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है तो तुम मैनिपुलेट कर दो वाओ ग्रेट मोड ऑफ डिलीवरी अगर एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन फेल्स और इस कॉन्ट्रा इंडिकेटर ऑफ द पेशेंट प्रेजेंट्स इन एक्टिव लेबर तो सिसेरियन सेक्शन कराना पड़ेगा और कोई पॉइंट नहीं है वर्टिकल यूट्राइन इंसिजन में भी रिक्वायर्ड इफ यूट्रस इज टाइटली मोल्डेड अराउंड एन इम्पैक्टेड फीटस और इफ देयर इज एन आर्म प्रोलैप्स टू इंश्योर सेफ एक्सट्रैक्शन विदाउट ट्रॉमा समझा नहीं मेरे को ये ठीक है वर्टिकल डालना पड़ेगा अगर यूट्रस इज टाइटली मोल्डेड अराउंड एन इम्पैक्टेड फीटस और इफ देयर इज एन आर्म प्रोलैप्स टू इंश्योर सेफ एक्सट्रैक्शन ठीक है मतलब अब एक आई गेस सी सेक्शन में तुम एक हॉरिजॉन्टल डालो पर वर्टिकल तुम्हें कब डालना पड़ेगा अगर यूट्रस इज टाइटली मोल्डेड अराउंड द इम्पैक्टेड फीटस या तो आर्म प्रोलैप्स है मतलब वी हैव टू बेसिकली इंश्योर अ सेफ एक्सट्रैक्शन विदाउट एनी ट्रॉमा ठीक है इंटरनल पोडालिक वर्जन क्या है तुम्हारा IPV देख वर्टिकल समझा ना तो कब करना है अगर वो टाइटली है या तो तुम्हारा टाइटली अराउंड है या तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है आर्म प्रोलैप्स हो गया इंटरनल पोडालिक वर्जन क्या है कि स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर सिंगल प्रेगनेंसी ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर हाउएवर रिमेन्स द प्रोसीजर ऑफ चॉइस फॉर डिलीवरिंग अ सेकेंड ट्विन दैट प्रेजेंट्स इन ट्रांसवर्स लाई आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी ओके इंटरनल पोडालिक वर्जन इट इज़ सम शिट बट इट इज़ रिकमेंडेड स्पेशली फॉर ट्विन एंड ये ट्विन वाली प्रेगनेंसी में देखने को मिलता भी है तो या इट मेक्स सेंस नेग्लेक्टेड इम्पैक्टेड शोल्डर अगर presents late in labor with an impacted shoulder drained amniotic fluid severe obstetric emergency C section जल्दी करो नहीं तो फीटस लाइक तुम्हें यूट्राइन रप्चर को भी प्रिवेंट करने के लिए C section करना पड़ेगा नहीं तो फीटस तो मर ही गया अब तो लेकिन मदर भी जाएगी कूल